टॉपिक का नाम आव्यूह है। आव्यूह में हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ए इनवर्स निकालना सीखेंगे। यदि ए इक्वल दिया हुआ है 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1, इसमें हम ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो मैट्रिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन ए इक्वल दिया हुआ है और ए इनवर्स फाइंड करना। तो सबसे पहले इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 0 1 2 1 2 3 3 1 1, इसको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स को। तो 0, तो इसके लिए एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पर 2 1 3 1, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन चलते हैं, फिर -1 लेंगे, इसके लिए छिपाएंगे तो 1 3 3 1 और इसके बाद प्लस 2 के लिए इसके बाद 1 2 3 1। 0 का इस नंबर साथ इंटू करेंगे 0 आएगा, -1 इसका इसके साथ इंटू होगा तो 1 और इसका इसके साथ करेंगे। अपोजिट साइन में आएगा प्लस का बनना तो माइनस का 9 हो जाएगा, ये +2 इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो 1 माइनस का 6। तो ये नंबर हमारा आएगा -1 और ये -8 प्लस का 2 और -5। तो ये 8 और -10 इक्वल कितना आ गया? -2। ए जो वैल्यू आई है डज नॉट इक्वल क्या है? 0। ए की जो वैल्यू आई डज नॉट इक्वल 0, तो इसका मतलब है कि ए इनवर्स पॉसिबल है। अगर ये वैल्यू 0 आ जाती तो ए इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटरमिनेंट। अगर यही वैल्यू 0 होती है, अगर यहाँ पर हम 0 रखते तो हमको क्या मिलता? ए इनवर्स अनडिफाइंड मिल जाता। तो कहने का मतलब ए की वैल्यू नॉट इक्वल 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू नॉट इक्वल 0 है, तो ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे क्वेश्चन में, यहाँ हम निकालेंगे A11। इसी मैट्रिक्स से A11 निकालेंगे तो इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को यहाँ पर -1 की पावर ये 1 और ये 1 कितना होगा? 2। इसके बाद यहाँ आप लिखेंगे 1 छिपाएंगे, ये 1 छिपाएंगे तो क्या लिखेंगे? 2 3 1 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसका इंटू इसके साथ करेंगे 2 -3 इक्वल आएगा -1। फिर A12, तो ये -1 की पावर कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 1 2 कितना होता है? 3 हो जाएगा। इसके मतलब यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट रो और दूसरा कॉलम, तो 1 3 3 1 1 3 3 1, इसका करेंगे तो माइनस ये बन जाएगा और इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो 3 -3 इक्वल आ जाएगा 0। इसके बाद A13, तो -1 की पावर 4 हो जाएगा, तो 1 रो और इसके बाद तीसरा कॉलम ये छिपाएंगे तो 1 2 3 1 1 2 3 1 और इसको सॉल्व करेंगे प्लस का 1 बनेगा, ये 1 -6 इक्वल आएगा -5। इसके बाद A21, तो -1 की पावर 3 2 और 1, मतलब दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 और इसके बाद 1 1। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1 और इसका 1 -2 इक्वल कितना आ जाएगा? -1 और -1 इक्वल आएगा 1। हाँ कर दो उसके बाद। इसके बाद देखिए A22, इसको निकालना है तो यहाँ -1 की पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो 2 और 2, ये 2 और ये 2 छिपाएंगे तो 0 2 और इसके बाद 2 और 2 तो 3 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1, ये आ जाएगा 0 -6, तो ये वैल्यू हमारी आएगी -6। इसके बाद A23 छिपाएंगे तो यहाँ -1 की पावर 5 और ये नंबर आएगा 2 और 3, तो 0 1 और 3 1, तो ये नंबर आएगा -1, इसका 0 -3 इक्वल आएगा 3। इसमें ये थोड़ा संशोधन कर लीजिए, यहाँ पर गलत हो रहा है। 1 इसका इंटू था और ये -9, तो ये नंबर आएगा -1 और -8 कितना आएगा? 8 का आएगा। ठीक, इसके बाद देखिए A23 हो चुका था, A31 तो -1 की पावर 4 और यहाँ पर ये तीसरा रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 2 3
तो ये आएगा 1, इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो कितना बनेगा 3 माइनस 4 इक्वल क्या आएगा -1 A32। तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 5, 3 और 2 कितना हुआ 5, तो A3। तो तीसरा रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 2 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1, ये 3 माइनस 4, तो ये कितना आएगा -1 और माइनस का 1 इक्वल 1 A33। तो ये -1 की पावर 6, तीसरा रो तीसरा कॉलम यहाँ पर, इसके बाद ये 0 1 1 2, इसमें 3 2 का जो यहाँ था, यहाँ सिस्टम गड़बड़ था, इसको सही कर लीजिए। इसमें 3 और 2 लिखा है, 0 2 1 3 ऐसा करेंगे तो 0 से 2 2 आएगा A33। तो अब 1 इसका इसके साथ इंटू किया तो 0 -1 कितना आया -1 A33। अब इसके बाद निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये बनेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और T मीन्स ट्रांसपोज। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे जो निकाली है। A11 कितना -1 और 8 और -5, और इसके बाद A21 1, ये -6 और इसके बाद ये 3, A31 -1 और A32 2, A33 -1 ये T ट्रांसपोज। इसके बाद रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा रो कॉलम में कन्वर्ट करेंगे -1 8 -5, ये 1 -6 3 -1 2 -1 8 है। तो ए इनवर्स इक्वल क्या होगा, ये लिखा हुआ फार्मूला, इसमें वैल्यू पुटअप करिए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकाला अभी, तो -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1 और ए डिटर्मिनेंट वैल्यू जो निकाली थी ये -1/2। ठीक है, तो ए इनवर्स इक्वल डिवाइड भी कर सकते हैं या ऐसे यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ये आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक, इस प्रकार हम लोगों ने ए इनवर्स निकालना सीखा। गो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, आव्यूह विशेष समीकरण को हल करना। इक्वेशन दी हुई है ax + y + z = 4, 2x - y + 2z = 5, ax - 2y - z = -3। इसको आव्यूह विशेष सॉल्व करना है। एक और भी विधि होती, क्रेमर विधि, उसको आगे बताएंगे, लेकिन सिलेबस में आव्यूह विधि है। और ये क्वेश्चन 8 यूपी बोर्ड में 8 मार्क्स का आता है। एक क्वेश्चन जरूरी कंपलसरी होता है, आता है, इसलिए इम्पोर्टेंस ये इसकी है। तो इसमें देखिए लिखेंगे क्या, सबसे पहले इसको आव्यूह रूप में लिखेंगे, आव्यूह रूप में या मैट्रिक्स फॉर्म बोल सकते हैं। तो ax = b। ए मीन्स क्या होता है, जो इक्वेशन गिवन होती है उसके कोफिशिएंट x y z। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना 1, y का 1, z का कितना 1, तो ये फर्स्ट रो बन जाएगी 1 1 1। सेकेंड क्या है, सेकेंड जो इक्वेशन दी है इसमें x का कोफिशिएंट 2 है, इधर -1 है और इधर 2 है। ठीक है, सेकेंड जो इक्वेशन है इधर जो कोफिशिएंट क्या 2 -1 2, इसी बार थर्ड ये 1 माइनस का 2 माइनस का 1। ये हमारा ये जो इसमें वेरिएबल है वो कितने हैं, x y z 3 है। तो x y z इक्वल 4 5 -3 दिया हुआ, तो 4 5 -3, ये हमारा क्या बन गया आव्यूह। ठीक है, हमको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, ax इक्वल निकालना। अगर हम यहाँ पर ये देखें कि x इक्वल, तो x इक्वल क्या आएगा b/a, और ऊपर ये जाएगा तो a इनवर्स b। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पर क्या निकालना होगा, ए इनवर्स। और ए इनवर्स कैसे निकालते हैं वो प्रोसेस अभी हमने बताया पीछे, एक क्वेश्चन अभी किया जस्ट। तो ए इनवर्स की जरूरत है, तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट लेनी पड़ेगी, तो इसको हमने डिटर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हो गया 1 1 1 2 -1 2 1 -2 -1, ये देखिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 1
तो इसका इसके साथ इंटू करेंगे 1 और इसका इसके साथ करेंगे प्लस का 4। ठीक है, ये -1 इसको करेंगे तो यहाँ से इसका इंटू करेंगे माइनस का 2 और माइनस का 2, इसके बाद +1 इसके करेंगे, इसका इसके साथ इंटू होगा तो माइनस का 4 और प्लस का 1। तो ये सॉल्व करेंगे 1 इंटू 5 -1 इंटू माइनस का 4, ये 1 इंटू माइनस का 3, तो ये आ जाएगा 5 प्लस का 4 माइनस का 3, तो 5 4 कितना हुआ 9, 9 से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 6। तो ये वैल्यू आ गई हमारी, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, जो वैल्यू ये कैसी हो गई, ए डज नॉट इक्वल क्या है 0 है, 0 के बराबर नहीं, तो ए इनवर्स संभव है, निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हमको प्रोसेस क्या करना है, A11 निकालना है। A11 बताया था, यहाँ पर -1 की पावर 2 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छिपा लेंगे और जो बचेगा वो लिखेंगे। तो ये तो यहाँ कितना आएगा -1 2 और माइनस का 2 माइनस का 1, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इसके साथ इंटू करेंगे 1 आएगा और इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस का ये 4 हो जाएगा, तो कितना आएगा 5 आएगा। इसके बाद A12 तो -1 की पावर 3। अब यहाँ पर जो लिखेंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छिपाएंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 2 2 और ये 1 -1, तो ये वैल्यू आएगी -1, इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा -2 -2, तो ये हो जाएगा कितना -1 इंटू -4 इक्वल 5 इक्वल प्लस का 4। ठीक है, इसके बाद A13 तो ये -1 की पावर 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इसको छिपा लेंगे 2 और ये -1 1 माइनस का 2, तो ये आएगी वैल्यू 1, इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो -4 और ये +1, तो ये कितना आ जाएगा -3। इसके बाद A21 निकालना होगा तो -1 की पावर 3, ये 3 कैसे इनको ऐड करते हैं 2 और 1 3 इस हिसाब से। अब इसमें क्या करेंगे A21 तो दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम को छिपाना, दूसरा रो फर्स्ट कॉलम तो 1 1 और -2 और -1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये माइनस का 1 है तो ये -1 इसका इसके साथ इंटू करिए तो -1, ये प्लस का 2 तो -1, तो ये 1 तो कितना आएगा -1। फिर A22 तो ये -1 की पावर 4, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम छिपाएंगे तो ये आएगा 1 1 और इसके बाद 1 -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ये 1 लिखा हुआ है और इसका इसके साथ इंटू करेंगे ये प्लस का 1 आएगा क्योंकि -1 की पावर 4, तो -1 -1 ये हो जाएगा -2 A23, तो ये -1 की पावर 5 हो जाएगा। 2 और 3 दूसरा रो और तीसरा कॉलम को छिपाना है तो ये दूसरा रो तीसरा कॉलम तो 1 1 1 -2 1 1 1 -2, तो ये वैल्यू आएगी -1 और इसके बाद माइनस का 2 माइनस का 1, तो ये आएगा 3। इसके बाद A31 तो ये -1 की पावर 4, A31 तो तीसरा रो छिपाएंगे यहाँ पर और फर्स्ट कॉलम पे, तीसरा रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो ये बचेगा 1 1 -1 2, इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा इधर, ये 2 प्लस का 1 तो ये हो जाएगा 3। फिर इसके बाद A32 तो -1 की पावर 5 हो जाएगा और इसके बाद 3 और 2 तीसरा और दूसरा छिपा देंगे तो ये आएगा 1 1 2 और 2, तो ये आएगा -1 2 -2 इक्वल 0। इसके बाद A33 तो A33 -1 की पावर 6 तीसरा रो और तीसरा कॉलम तो 1 1 2 -1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1 और माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा -3।
इसके बाद देखिए ये निकाल लिया और इसके बाद ए इनवर्स, तो ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स क्या, पहले एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसके लिए जो एलिमेंट निकाले हैं A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33 और यहाँ T ट्रांसपोज। तो ये वैल्यू रखनी 5, 4 और -3। तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पर आ जाएगी 5 और 4 -3 -1 -2 3 और 3 0 -3, ये T ट्रांसपोज ये आ गया। और T मीन्स होता है ट्रांसपोज और ठीक है जॉइंट आप ये, और इसके बाद यहाँ पर ये T शब्द हटेगा तो इसको अभी रूप में कॉलम में कन्वर्ट करना होगा, ट्रांसपोज है। तो जॉइंट आप ये देखिए अब यहाँ पर ये हो जाएगा 5 4 -3 -1 -2 3 और 3 0 -3, ये जॉइंट ऑफ ए। और ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी निकाली थी 6 आई थी, तो ये 1/6 और इसके बाद ये वैल्यू 5 -1 3 4 -2 0 -3 3 और इसके बाद -3, ये वैल्यू आ गई। ये क्या निकला ए इनवर्स। इसके बाद ए इनवर्स निकालने के बाद हमको निकालना है एक्स, तो एक्स बराबर क्या है ए इनवर्स और बी। तो एक्स मतलब x/z वेरिएबल है और ए इनवर्स की वैल्यू जो निकली है 1/6, ये 5 -1 3 4 -2 0 और -3 3 और b मीन्स जो इक्वल वैल्यू 4 5 -3 4 5 -3, इसका इंटू करा लीजिए। इस रो का इस कॉलम के साथ इंटू करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट के साथ होगा 20, इसका इसके साथ करेंगे -5, इसका इसके साथ करेंगे -9। आगे कॉलम है नहीं तो इस रो का काम समाप्त हो चुका है। अब सेकेंड रो का फिर इसी से प्रोसेस करिए, इसको यहाँ से हटा दीजिए, इससे फिर इससे करेंगे तो 16, इसका इसके साथ करेंगे -10 और ये 0। फिर इसके बाद थर्ड रो लीजिए, थर्ड का फिर वहीं से स्टार्ट करिए, -12 और +15 और ये +9, तो ये 1/6, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 15 और 15 से 9 जाएगा तो 6, यहाँ 16 से 10 जाएगा 6 और यहाँ पर 12 यहाँ 3, तो ये 12, 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा कितना 1 1 और 2, ठीक है 1 1 2, ये x y z। तो x इक्वल कितना आ गया 1, y इक्वल कितना आ गया 1, z इक्वल कितना आ गया 2। आंसर चेक करना है, ठीक है, सत्यापित करना है। तो देखिए सत्यापित कैसे करना है, इक्वेशन ये जैसे कि x + y + z = 4, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 2 = 4, तो 4 = 4। तो यहाँ से हमको ये भी पता चल जाता है हमारा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।